मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और मुझे स्लीप डिसऑर्डर्स, इंसोम्निया, नाइट टेरर्स और एंजाइटी रिलेटेड एपिसोड्स में स्पेशलाइजेशन है। मैंने अब तक हंड्रेड्स ऑफ लोगों को सुना है जो रात को उनके साथ क्या होता है वो डिस्क्राइब करते हैं और ज्यादातर स्टोरीज एक दूसरे में ब्लर हो जाती हैं। लेकिन ये स्टोरी अलग थी। ये मेरे दिमाग में क्लियरली बनी रही इवन बिफोर आई अंडरस्टूड व्हाई। एक पेशेंट ने मुझे बताया कि वो कभी कभी स्लीप से उठता था और मूव नहीं कर पाता था, फुल्ली कॉन्शियस होता था, आईज ओपन होती थी और बॉडी फ्रोजन होती थी। ये पार्ट मुझे फेमिलियर लगा। फिर वो रुक गया, हार्ड स्वॉलो किया और बोला कि उसके बेड के पास एक आदमी खड़ा था जो बिना ब्लिंक किए उसे देख रहा था। उसने कहा कि उस आदमी का फेस इतना क्लोज था कि रूम डार्क होने के बाद भी उसको हर लाइन क्लियरली दिख रही थी। मैंने उससे फेस डिस्क्राइब करने को कहा। वो काफी देर तक हेजिटेट करता रहा और जब फाइनली बोला उसकी वॉइस लो हो गई। ओवल फेस, स्मॉल नोज, थिक आईब्राउज। उसने कहा कि वो आदमी और पास आया और अपना मुंह उसके कान के पास ले जाकर कुछ विस्पर करने लगा जो वो समझ नहीं पाया, लेकिन फिर भी उसे लगा कि वो इंस्ट्रक्शंस थे। उस सेशन के बाद मैं चीजों पर ज्यादा ध्यान देने लगा जो पहले मैं मिस कर देता था। स्लीप पैरालिसिस के केसेस वेव्स में आ रहे थे, लेकिन अब डिटेल्स बहुत सिमिलर लग रही थी। अलग पेशेंट्स, अलग बैकग्राउंड्स, लेकिन सेम स्ट्रक्चर, सेम प्रेजेंस और सेम फेस। हर पेशेंट के उस फेस तक पहुंचने से पहले रूम का टेंशन चेंज हो जाता था। वो चेयर पर हिलना बंद कर देते थे, उनकी ब्रीदिंग स्लो हो जाती थी, लेकिन उनके हाथ और ज्यादा टाइट हो जाते थे। लगा जैसे उनका बॉडी कुछ ऐसा याद कर रहा था जो उनकी माउथ बोलने से बच रही थी। एक वुमन ने बताया कि वेकअप होने के बाद भी उसे वॉच्ड फील होता था, जैसे एपिसोड बॉडी मूव होने के बाद भी फुली एंड नहीं होता। उसने कहा कि वो मिरर्स से अवॉइड करती थी क्योंकि उसे डर लगता था कि वो वहां खड़ी कुछ नहीं से डर रही है और ये सोच उसे स्टूपिड फील करवाती थी। वो ये बोलते हुए हंस पड़ी, लेकिन उसकी आईज दूर पर फिक्स्ड थी। फिर एक और पेशेंट थी, अर्ली 30 के दशक की एक वुमन जो उस आदमी के बारे में बात करते वक्त बिल्कुल अलग रिएक्ट करती थी। उसकी वॉइस टाइट होने के बजाय सॉफ्ट हो गई। उसने कहा कि पहली बार उसने उससे ड्रीम में देखा और उसी वक्त उससे प्यार हो गया। इवन थॉट उसने एडमिट किया कि वो अट्रैक्टिव नहीं था। उसने उससे सेम डिटेल्स के साथ डिस्क्राइब किया, लेकिन उसकी टोन फियर के बजाय वार्मथ वाली थी। उसने कहा कि ड्रीम्स में वो पहले उसके साथ काइंड होता था, फ्लावर्स लाता, ज्वेलरी देता, डिनर पर ले जाता और बीच पर सनसेट देखने के लिए भी। मुझे उसकी स्माइल देखकर अजीब सा फील हुआ क्योंकि वो स्माइल उन दूसरे पेशेंट्स के फियर से मैच नहीं कर रही थी। उसके बाद मेरी स्लीप अच्छी नहीं रही। मैं सेशंस को बार बार सोचता रहा, एक प्रोफेशनल एनालिसिस की तरह नहीं, बल्कि एक ग्रोइंग फीलिंग के साथ कि कुछ और पास आ रहा है। फियर आने से पहले एंटिसिपेशन होती थी और वो एंटिसिपेशन फिजिकल लगती थी, चेस्ट और थ्रोट में हैवी। मैंने एक कंट्रोल्ड एक्सरसाइज करने का डिसाइड किया। मैंने कुछ पेशेंट्स से कहा कि वो उस फेस को ड्रॉ करें या डिटेल में डिस्क्राइब करें और बोला कि इससे फियर को बाहर लाने में हेल्प मिल सकती है। ज्यादातर ने रेजिस्ट किया। एक आदमी ने पूछा कि क्या इससे और बुरा हो जाएगा। मैंने कहा मुझे नहीं पता। जो उस वीक का सबसे ऑनेस्ट आंसर था। ड्रॉइंग्स ऑलमोस्ट आइडेंटिकल थी, सेम प्रोपोर्शन, सेम एक्सप्रेशनलेस माउथ, सेम आईब्राउज, इवन आईज के बीच की स्पेसिंग भी अजीब तरह से मैच कर रही थी। जब मैंने उन्हें अपनी डेस्क पर साइड बाय साइड रखा तो मेरे हाथ कांपने लगे। कुछ नाइट्स बाद मुझे पहली बार स्लीप पैरालिसिस हुआ जब मैं अपने ऑफिस में अकेला था और काउच पर बिना प्लान किए सो गया था। मैं फुली अवेयर था रूम के बारे में, बाहर की साउंड्स के बारे में और इस बात के बारे में कि मेरा बॉडी बिल्कुल अनरिस्पॉन्सिव था। पैनिक आने से पहले एक शार्प अंडरस्टैंडिंग आई। मुझे एग्जैक्टली पता था क्या हो रहा है और ये भी कि ये नॉलेज मुझे प्रोटेक्ट नहीं करेगी। मेरी चेस्ट हैवी लग रही थी, जैसे कोई धीरे धीरे अपना वेट मेरे ऊपर रख रहा हो। जब मुझे समझ आया कि मैं मूव नहीं कर सकता, वो पहले से वहीं था, काउच के पास खड़ा था, इतना क्लोज कि उसका फेस क्लियरली दिख रहा था। ओवल फेस, स्मॉल नोज, थिक आईब्राउज। उसकी आईज फोकस थी, क्यूरियोसिटी से नहीं, बल्कि जैसे वो कुछ इंस्पेक्ट कर रहा हो जो उसका हो। मैं उसे तुरंत पहचान गया, जो बिल्कुल हेल्प नहीं कर रहा था। उसने मेरे कान के पास लीन करके इरिटेटेड टोन में विस्पर किया कि अब बस, क्वेश्चन पूछना बंद करो, सुनना बंद करो। जब मेरी ब्रीदिंग अनइवन हुई तो चेस्ट पर प्रेशर और बढ़ गया। उस नाइट के बाद पैरालिसिस फ्रीक्वेंट और अनप्रिडिक्टेबल हो गया। कभी शॉर्ट नैप्स में होता, कभी रात में और कभी वेकिंग से जस्ट पहले। हर बार वो फास्टर अपीयर करता, जैसे अब उससे परमिशन की जरूरत ही नहीं थी। उसका बिहेवियर हर एपिसोड के साथ और एग्रेसिव होता गया। उसने मेरे आर्म्स पकड़ लिए और इतनी जोर से नीचे दबाया कि पेन फील हुआ। इवन थॉट में मूव नहीं कर पा रहा था। वो प्रेशर डेलिब्रेट लग रहा था, जैसे वो मुझे मेरी हेल्पलेसनेस याद दिलाना चाहता हो। एक पेशेंट वायलेंट एपिसोड के बाद वापस नहीं आया। एक और ने मुझे क्वेश्चन पूछना बंद करने के लिए कहा। वो रोमांटिक पेशेंट एक बार फिर आई, इस बार बहुत ज्यादा स्केयर्ड, और बोली कि अब वो क्रूअल हो गया है क्योंकि उसने मेरे साथ बात की थी। आखिरी एपिसोड बिना वार्निंग के आया। मैं ऑलरेडी ट्रैप्ड था, बॉडी फ्रोजन थी, चेस्ट टाइट था, हार्ट रेसिंग था। वो तुरंत अपीयर हुआ, पहले से ज्यादा क्लोज, और उसका एक्सप्रेशन टेंस और हॉस्टाइल था। उसने अपना हाथ मेरे थ्रोट पर रखा, इतना नहीं कि सांस रुक जाए, लेकिन इतना जरूर कि कंट्रोल क्लियर हो जाए। उसकी वॉइस शार्प थी। उसने कहा कि मैं उसको अटेंशन देना बंद कर दूं और उसके फेस को ड्रीम से बाहर आने देना बंद कर दूं। मैंने फाइट नहीं की, मैंने रिएक्ट करना बंद कर दिया। मैंने अपने थॉट्स को साइलेंस में फोर्स किया और उसकी प्रेजेंस या उसकी डिमांड्स का रिस्पॉन्स देना बंद कर दिया। धीरे धीरे प्रेशर
प्रेशर कम हुआ, पैरालिसिस छूट गया जब मैं फुल्ली वेकअप हुआ। मेरा थ्रोट बर्न कर रहा था और बॉडी में दर्द था, लेकिन रूम एम्प्टी था। उसके बाद मैंने सब कुछ शट डाउन कर दिया, अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दिए, ड्राइंग्स डिस्ट्रॉय कर दी और हर रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी। मुझे समझ आ गया कि अटेंशन हार्मलेस नहीं थी, वो एक इन्विटेशन थी। कुछ फॉर्मर पेशेंट्स कहते हैं कि जब उन्होंने उसके बारे में बात करना बंद किया तो एपिसोड रुक गया। दूसरे कहते हैं कि वो अब भी वही है, बस क्वाइटर, वेट कर रहा है। मैं डिटेल्स नहीं पूछता। मुझे अब भी कभी कभी स्लीप पैरालिसिस होता है, लेकिन वो अब अपीयर नहीं होता। मैं इतना समझ गया हूँ कि इससे अज्यूम नहीं करना चाहिए कि वो गया है। क्या कभी तुमने इस आदमी के बारे में ड्रीम देखा है? अगर तुमने उसका फेस देखा है तो उसका डिस्क्रिप्शन मत दो। जितना ज्यादा अटेंशन मिलेगी वो उतना पास आएगा।